नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के 3 नए विभागों के बनाए गए मंत्री दीक्षांत समारोह में पहुंचे सीएम नीतीश और सम्राट चौधरी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी जनसभा कल। लालू यादव की अवैध संपत्ति पर स्कूल खोलेंगे, बोले सम्राट। पूर्णिया एयरपोर्ट ने 88 दिनों में ही बनाया इतिहास। मुजफ्फरपुर में गन पॉइंट पर 17 लाख की लूट। बिहार बोर्ड ने रचा इतिहास, एक साथ मिले 3 ISO सर्टिफिकेट। कुख्यात अपराधी शांतनु का एनकाउंटर, पुलिस ने पैर में मारी गोली। बिहार के अलग अलग जिलों में लगा लोक अदालत। बिहार के 24 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 3 नए विभागों की मंजूरी दी गई। ऐसे में अब उन 3 विभागों का बंटवारा मंत्रियों के बीच कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मंत्री सुनील कुमार को दी गई है, जबकि युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की कमान मंत्री संजय सिंह टाइगर को दी गई है। खास बात यह है कि इनमें से एक विभाग सिविल विमानन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा है। उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के पास अब 3 विभाग हो गए हैं। मंत्री सुनील कुमार को पहले ही शिक्षा विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ ही मंत्री संजय सिंह टाइगर की बात करें तो पहले से इनके पास श्रम संसाधन विभाग की कमान दी गई थी। मंत्री संजय सिंह टाइगर के पास अब 2 विभाग हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को ऐतिहासिक पर्यटन नगरी राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार पुलिस एकेडमी में आयोजित भव्य परेड और 1218 नवनियुक्त सब इंस्पेक्टरों के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुओं को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए शपथ दिलाई और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था की रीढ़ है और नए सब इंस्पेक्टरों से उन्होंने ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। एक नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक ने कहा कि जनता की सेवा करना उनकी प्राथमिकता होगी और वे पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने बताया कि कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी जनसभा होगी। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ियों और एनडीए की जीत को लेकर यह सभा आयोजित की जा रही है। शर्मा ने यह भी कहा कि विधायक दल के नेता नहीं चुने जाने का मामला कोई बड़ा विषय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि चुनाव में जो परिस्थितियां बनी उसकी समीक्षा की जाए और भविष्य की रणनीति तय की जाए। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता ने कहा कि SIR मुद्दा बहुत गंभीर है और इसके जरिए सरकार ने चुनाव गलत तरीके से जीता है। उन्होंने बताया कि जब राहुल गांधी ने सदन में इस पर अपनी बात रखी तब सत्ता पक्ष की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चोरी पकड़ में आ गई हो। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव की अवैध संपत्ति पर स्कूल खोला जाएगा, जो न्यायालय का पहले से आदेश है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अवैध संपत्ति को जब्त कर उस पर कार्रवाई और सरकारी स्कूल या अस्पताल खोला जाए। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब इसी प्रक्रिया के तहत लालू यादव और चारा घोटाले में संलिप्त अन्य लोगों की संपत्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी और वहां सरकारी संस्था स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम न्याय और समाज हित के दृष्टिकोण से उठाया जा रहा है। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार प्रवासी श्रमिकों को वापस लाएगी और दूसरे राज्यों से भी मजदूर बिहार आएंगे, जिससे राज्य का और विकास होगा। सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि विकास की नई गति है। पूर्णिया एयरपोर्ट ने महज 88 दिनों में 50,000 यात्रियों को सेवा देकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस मामले में उसने दरभंगा हवाई अड्डा को भी पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूर्णिया एयरपोर्ट परिसर में जश्न मनाया और केक काटकर खुशी जाहिर की। एयरपोर्ट के निदेशक DP गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूर्णिया हवाई अड्डा शुरू होने के बाद अब तक 50,000 से अधिक यात्रियों को सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान कर चुका है। उन्होंने इसे बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए वायु संपर्कता से मील का पत्थर बताया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
15 सितंबर 2025 को पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। डीपी गुप्ता के अनुसार हवाई यात्रा की बढ़ती मांग ने एयरपोर्ट के यात्री यातायात में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई है। मुजफ्फरपुर में शनिवार सुबह माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 17 लाख रुपए की लूट हुई। कर्मचारी रुपए से भरा बैग लेकर रिटेलर को देने जा रहा था। घटना कपरपुरा रेलवे गुमटी के पास न्यू 4 लेन रोड की है। 2 बदमाशों ने ओवरटेक कर गन पॉइंट पर लिया और कैश लेकर भाग गए। पुलिस ने फिलहाल आसपास के एरिया में नाकेबंदी की है। अपराधियों की पहचान के लिए 1 किलोमीटर के एरिया में मेजर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मंगवाए गए हैं। कैश लेकर जा रहे कर्मचारी विक्रम ने बताया कि मैं जमालाबाद से कैश लेकर मुबारकपुर कांटी स्थित कार्यालय में जमा करने जा रहा था। न्यू बाईपास ओवरब्रिज से गुजर रहे थे, तभी पीछे से एक अपाची बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने मुझे ओवरटेक कर लिया। एक ने पिस्टल निकाली और मुझ पर तान दी। सूचना मिलते ही एसडीपीओ पश्चिमी वन सुचित्रा कुमारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंची। पुलिस कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ISO सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बोर्ड बन गया है। BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि बिहार बोर्ड ने प्रशासनिक सुधार, तकनीकी नवाचार और गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में देश में एक नया मानक स्थापित किया है। इसमें उत्कृष्ट रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली शामिल है। इन तीनों श्रेणियों में बिहार बोर्ड का टॉप पर रहना उसकी कार्यशैली और पारदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इन ISO प्रमाण पत्रों को हासिल करने वाला बिहार बोर्ड देश का पहला विद्यालय परीक्षा बोर्ड बन गया है। यह उपलब्धि न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। सीतामढ़ी जिले के बेलसंड थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौली बस स्टैंड के पास शुक्रवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। इसमें जिले का कुख्यात शांतनु गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि बिहार स्टेट और सीतामढ़ी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देर रात बेलसंड थाना क्षेत्र के चंदौली बस स्टैंड के समीप छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान वहां मौजूद कुख्यात बदमाश शांतनु को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो वैसे ही बदमाशों की तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। पुलिस की गोली बदमाश शांतनु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान अन्य बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्रणाली नई दिल्ली के निर्देश पर बिहार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर में लोक अदालत में हजारों लोग पहुंचे। लोक अदालत के दौरान ट्रैफिक चालान मामलों में उपेक्षित राहत नहीं मिलने से लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। बड़ी संख्या में पहुंचे वाहन चालक और आम नागरिकों ने जब चालान की राशि में छूट नहीं मिलने पर लोक अदालत परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने आरोप लगाया कि लोक अदालत केवल औपचारिकता बनकर रह गई है और आम लोगों को कोई ठोस राहत नहीं दी जा रही है। कुछ लोगों ने चालान राशि अधिक होने और आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए विशेष छूट की मांग की। साथ ही भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, दीवानी वादा, आपराधिक सुलहनीय वाद, परिवारवाद विवाद, श्रमवाद, मोटर दुर्घटना बीमा वाद, ट्रैफिक चालान सहित अन्य मामलों पर आपसी सुलह के आधार पर निष्पादन किया गया। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई जिलों में आने वाले दिनों तक कोहरे का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने यह अलर्ट 15 दिसंबर तक के लिए जारी किया है। इस दौरान खासकर रात और सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने राज्य के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले 48 घंटे तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। खासतौर पर कोहरे को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 14 दिसंबर तक बिहार के 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इस दौरान सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यात्रा प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।